नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। अगर कोई पूछे कि इस देश में क्या चल रहा है तो एक लफ्ज में उसका जवाब ये होगा कि इस देश में चल रहा है तमाशा, और सिर्फ तमाशा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गरबा का वीडियो आया है। इसमें एक महिला या पुरुष, ये कौन है पता नहीं, लेकिन जो भी हैं उनको बुर्का पहनने का बहुत शौक है, तो उन्होंने मुस्लिम औरत का वेश धारण किया हुआ है और चेहरे पर पाउडर वगैरह लगाकर उसको एक लुक दिया हुआ है, एविल का, शैतान का लुक दिया हुआ है। ये गरबा कर रहे हैं। गरबा के बारे में आमतौर पर यही मान्यता है कि नवरात्रों के दिनों में देवी की आराधना के लिए गरबा होता है। पहले तमाशा शुरू किया गया है कि गरबा अगर करना है तो आपको टीका लगाना पड़ेगा, आपको एक देवी देवता की पूजा करनी पड़ेगी। कुल मिला जुलाकर हिंदुओं के लिए ही एंट्री है, ऐसा कहा गया गरबा में। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक, आपका त्योहार है, आप एंट्री दीजिए। लेकिन दूसरे धर्म का मजाक उड़ाकर आपका त्योहार कैसे बनेगा, ये किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि धर्म या अपने देवी देवता के लिए आपके मन में कोई भक्ति नहीं है, किसी तरह का कोई आपके मन में ना श्रद्धा का भाव है, ना ही आपके मन में समर्पण का भाव है। आपने मान लिया है कि मुसलमानों से नफरत करना हिंदू होने की इकलौती निशानी है, और किसी भी धर्म के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि किसी दूसरे धर्म से नफरत करना उस धर्म का होने की निशानी बन जाए। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इस्लाम की पैदाइश से पुराना है, तो जाहिर है कि हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस्लाम से या क्रिश्चियनिटी से या किसी भी और धर्म से नफरत करे। जब आप कहते हैं कि वो दुनिया का पहला धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, तो जाहिर है वो किसी की नफरत में तो पैदा नहीं हुआ। ये हरकतें देखकर बिल्कुल मुझे इजराइल की याद आती है। इजराइल में भी इसी तरह की हरकतें देखने को मिलती हैं, और इजराइल का आज वो हाल है कि सारी दुनिया में वो अकेला पड़ा हुआ है। यही हाल इस देश का भी धीरे धीरे होता जा रहा है। अपने इस नफरती मानसिकता के कारण ये लोग पूरी दुनिया में पेरिया स्टेट में बदलते जा रहे हैं। भारत जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत थी, उसकी इज्जत धीरे धीरे मिट्टी में मिलती चली जा रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए कि आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया भर के सारे इंपोर्टेंट नेता हाजिर हैं, जब 2 स्टेट सॉल्यूशन की मीटिंग चल रही है, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, कितनी ही लग्जमबर्ग हो, कितनी ही कंट्रीज ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, दुनिया भर के वहां से वीडियोज आ रहे हैं, तो दुनिया में डंका बजने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी कहीं नहीं दिख रहे। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने कहा था कि बिना नरेंद्र मोदी की इच्छा के दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, वहां पर आपको नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जानबूझकर वहां नहीं गए, क्योंकि फिलिस्तीन के खिलाफ तो स्टैंड ले नहीं सकते थे, और फिलिस्तीन के पक्ष में स्टैंड लेते तो भारत में भक्तों को हार्ट अटैक आ जाता। हो सकता है उनको भी वही गाली गलौज सुननी पड़ती जो उनके शासन में विपक्ष को देना सिखाया गया है। पूरे देश में तमाशा है। आप सोचिए, आई लव मोहम्मद पर तमाशा हो सकता है? क्या तमाशा है भाई। आजकल तो किसी शहर में जाइए, आई लव दून, आई लव देहरादून, आई लव फलाना शहर, आई लव दार्जिलिंग, हर जगह लिखा हुआ है। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जिसको चाहे उसको लव करे। किसी को अपने देश से प्यार है, किसी को अपनी नदी से प्यार है, किसी को अपने कपड़ों से प्यार है, किसी को अपने प्रेमी प्रेमिका से प्यार है, और सबको अपने देवी देवताओं, अपने जो धार्मिक प्रतीक हैं उनसे प्यार होता ही है। ये जो गरबा कर रहे हैं, गरबा के लिए नियम बनाया हुआ है कि टीका लगाना बहुत जरूरी है। ये भी तो अपने धर्म से जबरदस्ती या असल में प्यार दिखाने का तरीका है। फिर अगर किसी मुसलमान ने एक छोटा सा आई लव मोहम्मद लिख दिया तो इसमें क्या जरूरत थी तमाशा करने की। लेकिन तमाशा हुआ, और जबरदस्त तमाशा हुआ। तमाशे का नतीजा क्या हुआ कि जो चीज केवल एक शहर में छोटी सी घटना की तरह हुई थी, आपने उस पर तमाशा किया, लोगों को गिरफ्तार किया। नतीजा ये हुआ कि आज देश भर में लोग आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर निकल रहे हैं। ट्विटर पर बाकायदा ट्रेंड चला जिसमें हिंदू, मुसलमान, सेक्युलर सब शामिल हुए, और किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारा देश वो है जहां कट्टरता बहुत ज्यादा फली फूली कभी नहीं। ये वो देश है जहां रहीमदास कृष्ण के दोहे लिखते हैं। ये वो देश है जहां हुसैनी ब्राह्मण हैं जो अली के गुण गाते हैं, करबला को याद करते हैं। कितने रसखान को आप ले लीजिए, गिनते चले जाइए, आप गिनते जाएंगे। अगर कवियों को देख लें, कलाकारों को देख लें, तो वहां धर्म को एक तरफ रख के इस तरह के प्रतीकों को बड़े प्यार से अपना लिया जाता है। आई लव मोहम्मद पर चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर ऐलान कर दिया कि मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, हिम्मत है तो मुझे जेल में डालकर दिखाओ।
लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। लेकिन नहीं साहब, आपकी सरकार को तमाशा करना है। यूपी में योगी जी की सरकार को तमाशा करते चले जाना है। इसीलिए आई लव मोहम्मद किसी ने लिखा, उस पर केस किया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा क्या हुआ? आज पूरे देश में आई लव मोहम्मद का लोग बैनर लेकर चल रहे हैं। एक पत्रकार कहना तो शर्मनाक होगा उनको, क्योंकि जिस चैनल पर वो काम करते हैं वो पत्रकारिता का चैनल तो है नहीं, वो प्रोपेगेंडा का चैनल है। वो कह रहे हैं हम भी आई लव महादेव लिखेंगे। अरे लिखो भाई, किसने रोका है? आई लव महादेव लिखो, आई लव श्री राम लिखो, आई लव कृष्ण भगवान लिखो, आई लव पार्वती जी लिखो, कुछ भी लिखो। किसने मना किया है? इस देश में इतने जुलूस निकलते रहे हैं, नवरात्रे हैं, अभी जगह जगह झांकी सजेगी, कौन रोकता है? कौन सा मुस्लिम आपको झांकी सजाने से रोकता है? कौन सी सरकार दुर्गा पूजा की झांकी सजाने पर किसी को जेल में डाल देती है? कौन सी सरकार कांवड़ यात्रा निकालने वालों को जेल में डाल देती है? कोई नहीं डालता भाई। ये 2014 के पहले नहीं हुआ है। हम तो 2014 के पहले जवान हो चुके थे, दुनिया देख चुके थे। इस देश में इतनी पूजा, इतनी अर्चना, इतना अरदास, सब कुछ होता है, कोई किसी को नहीं रोकता। इस देश का जब संविधान बना तो अपनी धार्मिक परंपराओं के पालन करने की पूरी छूट दी गई थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जो भी हो, आपको अपनी धार्मिक परंपराओं को बनाने का, उनका पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है। आप ईसाई हैं, चर्च में जाइए, नया साल मनाइए, जो करना है करिए। आप हिंदू हैं, साल भर त्योहार आते हैं, मनाइए, उनको एंजॉय कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप मुसलमान हैं, आपके त्योहार हैं, आप मनाइए, कोई समस्या नहीं है। ये तो नया नाटक शुरू किया गया है ना कि कोई मुसलमान लिख दे आई लव मोहम्मद तो उसको आप गिरफ्तार कर लें। क्या किसी हिंदू को आई लव महादेव लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया है? नहीं किया गया। तो फिर ये तुलना या फिर ये तमाशा करना क्या है? और ये यहीं तक थोड़े है, ये जाते जाते घुस जाता है पॉलिटिक्स में। आजम खान साहब, कल उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का मैंने एक इंटरव्यू देखा और देखकर वाकई मुझे बहुत दुख हुआ। बताइए, एक आदमी जो मिनिस्टर रह चुका है, सीनियर मिनिस्टर रह चुका है, कई कई बार का विधायक है, सांसद है, उसके ऊपर मुर्गा चोरी का आरोप, किसी दुकान के गल्ले से पैसे चुरा लेने का आरोप। कैसे कैसे आरोप, इतने छोटे छोटे, भैंस चुराने का, बकरी चुराने का, एक से एक घटिया आरोप, जिनको देखकर लगता है कि लोगों को जबरदस्ती प्रेशराइज किया गया है इस तरह के मुकदमे लगाने के लिए, जिसकी वजह से आजम खान साहब 23 महीने जेल में रहे। रिहाई का टाइम आया तो पता चला कि 3000 रुपये का एक जुर्माना बचा हुआ है, वरना आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, जब ये वीडियो कर रहा हूं, तो आजम खान साहब आजाद हो गए होंगे। 3000 रुपये का कोई जुर्माना था, केवल 3000 रुपये का, जिसके चलते रोक दिया गया। अब 10 बजे ऑफिस खुलेगा तो जुर्माना जमा कराया जाएगा। पता नहीं उनके फैक्स मशीन खराब हो जाए, ना खराब हो तो ऑर्डर आ जाएगा कि भाई जुर्माना मिल गया है, जेल से छोड़ दिया जाए। और अगर खराब हो जाए तो रात हो जाए, फिर एक आध दिन टाला जा सकता है। आजम खान जैसे नेता को, जिन्होंने एजुकेशन के लिए काम करने की कोशिश की थी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, कहा जाता है कि मदरसे बहुत बुरे हैं। अरे भाई, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई उसको तो 23 महीने से तुम जेल में रखे हुए हो, उसको तो तुमने अपराधी बना दिया। मदरसों पे याद आया कि अभी यूपी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें ढेर सारे मदरसे जिनको बंद किया गया है उनको खोलने की बात है। और यहाँ आजम खान साहब जो एडवांस एजुकेशन देने के लिए बीए, बीएससी, एमबीए और बाकी सब कराने के लिए यूनिवर्सिटी खोलते हैं, उनको 23 महीने जेल में रखा जाता है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, गले से पैसा चुराना, ऐसे ऐसे घटिया आरोप लगाकर, जिन आरोपों को सुनकर ही शर्म आती है। आतंकवाद का कोई आरोप नहीं है, कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसमें उनको बड़ा गुनहगार साबित किया जाए। ये छोटे छोटे आरोप जिनसे जमानत लेते लेते महीनों बीत जाएं,
2 केस में जमानत मिले तो तीसरा लग जाए, तीसरे में मिले तो चौथा लगा दिया जाए, चौथे में मिले तो 5-6 एक साथ लगा दिया जाए। यही खेल खेलते खेलते 23 महीने से आजम खान साहब जेल में हैं और आज रिहा होना है तो 3000 रुपये का कोई जुर्माना सामने आ गया। और मजेदार बात तो यह है कि जो गाड़ियां रिसीव करने गई थी उनको देखिए पुलिस कितनी चिंता करती है कि जो गाड़ियां रिसीव करने गई थी उनके ऊपर 75,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया गया कि वो नो पार्किंग में खड़ी थी। अगर सरकारी दफ्तरों के सामने नो पार्किंग वाला रूल लागू कर दिया जाए तो हर सरकारी दफ्तर के सामने से रोज 1-2 लाख रुपए पुलिस आराम से वसूल सकती है। अगर नेताओं से पैसा वसूलने लगे नो पार्किंग जोन का तो फिर तो कोई गिनती ही नहीं है। यहाँ कंडीशन ये है कि थार से दबाकर मंत्री का बेटा लोगों को मार देता है और मंत्री जी इस्तीफा तक नहीं देते हैं, लेकिन आजम खान परिवार के ऊपर 350 से ज्यादा केस किए गए हैं। उन पर, उनकी पत्नी पर, उनके बेटे पर, जाने किस किस पर उनका कसूर सिर्फ इतना है कि आवाज जरा कुर्स है और यूनिवर्सिटी बनाने की उन्होंने कोशिश की। तो अगर मैं कहता हूं कि देश में सिर्फ और सिर्फ तमाशा चल रहा है तो क्या गलत है? और तमाशों का कहीं कोई अंत नहीं है। धर्म की बात सुन ली, जाति की बात भी आप सुन लीजिए। रोज खबर आती है, अगर आप अखबार गौर से पढ़ेंगे तो रोज खबर आपको मिलेगी कि शिविर की सफाई करते हुए कोई दम घुटने से मर गया। दुनिया भर में शिविर की सफाई के लिए मशीनें आ गई हैं। हमारे मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं, चिप की बात करते हैं, शिप की बात करते हैं, लेकिन इस छोटे से सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि शिविर सफाई आज भी मनुष्य क्यों कर रहा है, इंसान क्यों कर रहा है। और जब शिविर सफाई होती है तो इसमें दलित ही जाते हैं, कोई ऊंची जाति का आदमी सफाई करने नहीं जाता है शिविर की। तो जाहिर है जो मरते हैं वो नीची जाति के होते हैं। इसको खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन एक ब्लैंकेट ऑर्डर आता है कि यूपी में अब आप जाति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी, नोटिस बोर्ड पर नहीं लिखी जाएगी, वाहनों पर जाति नहीं लिखी जाएगी, कस्बों और शहरों में जाति महिमा मंडन करने वाले बोर्ड और साइन हटाए जाएंगे। राजनीतिक मकसद से होने वाली जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। और ये खबरें आने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया चलाने लगता है कि यूपी से जातिवाद खत्म हो गया, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद पंडित लोग और ठाकुर लोग जो हैं वो दलितों को बराबरी का सम्मान देने लगेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जाति भेद खत्म हो जाएगा। शिविर की सफाई का काम दलित जातियों की जगह तथाकथित स्वर्ण लोग करने लगेंगे। इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन सा जातिवाद खत्म हो जाएगा? जहां चमड़ी के अंदर तक जातिवाद घुसा हुआ है वहां कौन सा जातिवाद खत्म हो जाएगा? योगी सरकार के इस आदेश के बाद। बुरा नहीं है आदेश, ठीक ठाक आदेश है। गाड़ियों वाड़ियों पे जो आजकल ठाकुर, पंडित, जाट ये सब लिखा रहता है, ये सब हट जाएगा तो अच्छा ही लगेगा, सड़कें ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। लेकिन एक बात और याद रखिए, जाति के आधार पर संगठन सबसे ज्यादा अगर मनाते हैं तो पिछड़े और दलित बनाते हैं। एक बहुत सीधा सा मामला है कि जो पीड़ित होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होना चाहते हैं अपनी चेतना को एक सामूहिक रूप देने के लिए। ब्राह्मण महासभा भी होती हैं, हर पार्टी ब्राह्मणों का अलग महासम्मेलन कराती है, कायस्थ महासम्मेलन कराती है, राजपूत महासम्मेलन कराती है, उन वोटों को एक साथ लाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि इसके बाद खत्म हो जाएगा? एकदम खत्म नहीं होगा। कायस्थ सम्मेलन की जगह किसी कायस्थ नेता, मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले लिया जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री स्मृति सम्मेलन, सब कुछ बातें वही होंगी, बस सम्मेलन का नाम बदल जाएगा। आप उदाहरण चाहते हैं, हमारे मित्र राजकुमार भाटी जी गुर्जरों का एक सम्मेलन करवा रहे हैं। इस आदेश के बाद उन्होंने लिखा कि इसे पीडीए सम्मेलन कहा जाएगा, गुर्जर सम्मेलन की जगह पीडीए सम्मेलन कहा जाएगा। तो उसके नीचे तमाम लोगों ने कमेंट करके आइडिया दे दिया कि कैसे वही सम्मेलन होगा, बस नाम बदल जाएगा। ये केवल गुर्जरों के लिए सच तो नहीं है, ये सभी के लिए होगा। अपनी जाति के किसी नेता का नाम लेकर आएंगे, किसी देवता का नाम लेकर आएंगे, किसी प्रतीक का नाम लेकर आएंगे, कहीं कोई सम्मेलन बंद नहीं होंगे। गाड़ियों से नाम जरूर हट जाएंगे, लेकिन गाड़ियों के अंदर जो बैठे होंगे उनके दिमाग में जाति इतनी ही भरी होगी। पुलिस की तहरीर में जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये तो होगा कि जिस जाति का मुख्यमंत्री होगा उसके ज्यादा से ज्यादा पुलिस अफसर भरे जाएंगे। ये तो होगा।
दलितों के साथ थानों के अंदर वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं होगा जो तथाकथित ऊंची जातियों के साथ होता है, पैसे वालों के साथ होता है। और ये हमारे देश में आम चलन है। एक रिक्शे वाला अगर सड़क के नियम तोड़ता हुआ दिख जाए तो पुलिस वाला उसको थप्पड़ लगा देगा, लेकिन एक मर्सिडीज वाला अगर यही करेगा तो उसे कहेगा सर आप तो कम से कम समझिए रोड के रूल को, इससे ज्यादा थप्पड़ लगाने की उसकी औकात नहीं होगी। तो जातिवाद दूर करने के तरीके तो दूसरे होंगे, लेकिन गोदी मीडिया जो खुद एक तरह की जाति के लोगों से भरा हुआ है उसको ये जाति हटाने का काम लग रहा है। कल को ये कह देंगे कि मुसलमान जो हैं वो अपना नाम मुसलमान जैसा नहीं रख सकते, और फिर कहा जाएगा कि इस देश से धर्म को मिटाया जा रहा है, इस देश से सांप्रदायिकता को मिटाया जा रहा है। ऐसी नौटंकियों से कुछ नहीं होगा। इससे ना सांप्रदायिकता मिटती है ना जातिवाद मिटता है। जहां प्रधानमंत्री खुद अपने पिछड़े होने की बात चीख चीख कर पता नहीं कितनी बार कह चुके हों, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम अपनी जाति का प्रदर्शन करते हों, वहां जाति लिखने 2-4 जगह जाकर लिखने से, प्रतिबंध लगाने से जाति छूट जाएगी। जहां आजम खान जैसे आदमी को, जैसे नेता को 23 महीने फालतू के बिल्कुल घटिया आरोपों में जेल में रहना पड़ता हो, वहां आप कह रहे हैं कि भेदभाव मिट जाएगा। जहां गरबा के पंडाल में मुसलमान औरतों का मजाक उड़ाया जाता हो, वहां आपको लगता है सांप्रदायिकता मिट जाएगी। जहां आई लव मोहम्मद कहने पर तमाशा हो जाता हो, वहां आपको लगता है कि देश में भाईचारा स्थापित हो जाएगा। मुझे तो ये सब तमाशा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।